Very good morning, my dear 12th A class student. Welcome to your accountancy class. Beta, today we start third chapter of your accountancy, sorry, third book of your accountancy and chapter 5 that is cash flow statement. आज हम लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारी थर्ड बुक चल रही है। ओके बेटा, फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग है इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स बेटा यहाँ पे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इनफ्लो आउटफ्लो मतलब होता है कैश का आना और कैश का जाना। अब ये दो टर्म्स हैं, ध्यान से देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा कैश का मतलब होता है कैश कंप्राइजेज ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। ये जो कैश इन हैंड हमारे हाथ में है और बैंक में हम जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट? ये आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू अमाउंट ऑफ कैश। बेटा जो कैश इक्विवेलेंट होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, छोटे समय के लिए लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो तरल होते हैं और थोड़े ही समय में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज टू आइटम्स वी हैव टेकन। और एग्जांपल क्या कैश इक्विवेलेंट का? जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स दैट विल बी रिडीमेबल विद इन 3 months, जो 3 महीने के अंदर ही क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। एंड देयर इज़ नो रिस्क ऑफ फेलियर इन द ऑफ द कंपनी, और कंपनी में कोई भी रिस्क नहीं होता फेलियर का। फाइन, आई थिंक यू विल ईजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ एज पर कंपनीज एक्ट 2013, हमने बेटा क्या क्या कंपनी के एक्ट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, and last is cash flow statement. So balance sheet we have already discussed, statement of profit and loss, and third is last, which is very important, that is cash flow statement. Now come to that is very important, the cash flow from 3 types of activity. अब जो पैसा का आना और जाना है वो कितनी एक्टिविटीज़ से आता और जाता है? तो कैश फ्लो फ्रॉम 3 types of activity. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, second is investing activities, and third is your financing activities. ठीक है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है रिवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दैट वी हैव टू इन्वेस्टमेंट इन सेल एंड परचेज ऑफ असेट, जहाँ पे हम अपना पैसा एसेट को खरीदने और बेचने में यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनेंस एक्टिविटी का एग्जाम्पल, वी हैव टू इशू ऑफ शेयर्स एंड रेजिंग डेप्ट्स, ठीक है। अगर हम कोई शेयर्स को इशू करते हैं, हमने डेप्ट्स को इंक्रीज रेज करते हैं, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाउ बेटा अब क्लियर पिक्चर हो रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी किससे डील करेगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी डील्स विद योर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। फाइन, तो इसमें कैश फ्री कौन सा है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दैट इज़ फॉर 1 year। एंड जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है दैट डील्स विद योर, बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील्स विद योर फिक्स एसेट। अगर हम फिक्स एसेट में अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं सेल या परचेज करने में। एंड लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट इज़ फॉर रेजिंग, दैट इज़ फॉर फिक्स लायबिलिटी, और यू कैन से नॉन करंट लायबिलिटी। तो these are the items that we use in your cash flow statement. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यू हैव टू टेक केयर कि कैश फ्लो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है बेटा 12th क्लास स्टूडेंट, आज जो हमने पढ़ा है दैट इज़ फर्स्टली योर डेफिनीशन, आपको अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज में शो होता है इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, and you have to clear the meaning of what is cash and what are cash equivalents. Second is your financial statement. According to Companies Act में financial statement में 3 types are 3 activities. First is balance sheet,
second is statement of profit and loss, and third is your cash flow statement, which chapter we are studying now. And last हमने पढ़ा है बेटा टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में हमने पढ़ लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़. सबसे पहले हमने इसकी मीनिंग पढ़े हैं. ऑपरेटिंग दैट डील्स विद योर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इन्वेस्टिंग दैट डील्स विद योर फिक्स असेट, एंड फाइनेंसिंग दैट डील्स विद योर नॉन करंट लायबिलिटी दैट इज़ फिक्स्ड. ओके, फिर हमने क्या पढ़े हैं बेटा सबके दो दो एग्जाम्पल. ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन जो MCQ आते हैं उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, कि दिस इज़ द एग्जाम्पल, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग. तो ये सबको बेटा अच्छे से क्लियर होना चाहिए. टाइप्स ऑफ आपने जो बिजनेस स्टडी के चैप्टर में पढ़ा है ना, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, ऑपरेटिंग डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में. तो दिस इज़ द रिवीजन ऑफ दैट चैप्टर. ओके फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास. इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी. फाइन बेटा. एंड मैं आप प्रीति शर्मा मैम पूरी कोशिश कर रही हूँ. यू हैव टू ईजीली अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट एंड यू हैव टू वर्क हार्ड बेटा. सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है. अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी डेली प्रैक्टिस मांगता है. ये नहीं आज आपने पढ़ लिया 1 घंटा फिर 2 दिन का गैप कर दिया. नो, अकाउंट्स नीड्स योर रेगुलर प्रैक्टिस. फाइन बेटा. तो आप डेली अकाउंट्स को प्रॉपर टाइम देंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, बोथ 3 टाइमिंग्स. यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल बिकॉज अब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. तो अच्छे से प्रिपरेशन करो. ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स.